सो आई होप सभी का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। वेबसाइट आप लोगों ने डिज़ाइन किया, थीम इंस्टॉल करने तक सभी लोग पहुंच गए हैं, या इतने स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेरी है? यस फराह। मैम मैम वेबसाइट डिजाइन नहीं हुआ अच्छे से। मैम हाँ हाँ जी। थीम एक्टिवेट करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कैसे एडिट करना है। हाँ, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थीम एक्टिवेट करने तक सभी पहुंच गए हैं? यस मैम। ओके, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और उसी पर फिर हम ऑन पेज एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? लास्ट सेशन में हम ऑन पेज एसईओ के टेक्निक्स देख रहे थे, ठीक है? उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, वो हम डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है? सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Is my screen visible? स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो? यस मैम। Okay. So I have applied this theme, okay, and this is my dashboard, okay? So what you need to do, sorry, this was the website, right? This is the website. Now we have to edit it. For editing, just go to this water symbol, okay, and click on edit site. Okay, you have to click on edit site button. Okay, so now for editing this theme, what you have to do is, you can double tap on any element. You have to double click on any element and you can edit that element. For example, I have to edit this one, okay? So what can I write here? Soulful yoga. Okay, now अब ये जो image है, I want a yoga image here, okay? So first of all, I'll download yoga image. For example, okay, let's say uh, open image in new tab. ये वाली कर लेते हैं अभी के लिए, okay? Open image in new tab. So whenever you are downloading any image for your website, just keep in mind you have to save that file with the name of your website or with the name of your focus keyword, ठीक है? यदि आप अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, मतलब जैसे ये मेरी वेबसाइट के हेडर, सॉरी, वेबसाइट के हेडर इमेज के लिए है, ठीक है? सो मैं इसको वेबसाइट के नाम से ही सेव करूंगी, ओके? एंड इफ आई एम डाउनलोडिंग इट फॉर एनी पोस्ट, right? So I will use the keyword of that post for saving the image, okay? So like I'll save it with the name of soulful yoga 2, okay? Now for replacing this image, you have to click on this image,
Okay, and click on replace. Upload media, select your image and open. Okay, this is how it will look like. Okay, now this is not looking good. So what we can do is we can shift this. शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, अभी आप लोग कोई भी इमेज ले लेना जो आपके टेक्स्ट के साथ जाए. दिस इमेज इज नॉट लुकिंग गुड विद द टेक्स्ट. सो और in the free version we have some limitations that we cannot drag this text here from here to here. Okay, so let's try it. We can. मैम किससे फ्री वर्जन में नहीं ड्राइव हो पाएगा? Sorry. क्या चीज अभी आपने बोला कि फ्री वर्जन में ड्रैग नहीं हो हाँ पाएगा? हाँ जी, पेड वर्जन में ये ड्रैग हो जाएगा. फ्री वर्जन में किसी किसी में ये अलाउ होता है, किसी किसी थीम में अलाउ नहीं होता. तो ये पेड कंटेंट है, ये इसलिए ये नहीं होगा. और मैं चेक कर लेती हूँ. लॉक्ड है ये. ठीक है, तो हम इसको ड्रैग तो नहीं कर सकते अभी, बट आप कोई ऐसी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके टेक्स्ट के साथ जाए. ठीक है, अभी जैसे टेक्स्ट जो है इस पर लिखा हुआ ये दिख नहीं रहा है, राइट. बट आपको कैसे रिप्लेस करना है ये समझ आ गया, राइट. अब नीचे के ये जैसे एलिमेंट्स है. मैम ठीक है, एक चीज पूछना था हाँ कि जी. अपनी वेबसाइट पे गूगल से कोई भी इमेज हम डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं? नहीं, लाइसेंसेबल नहीं करनी है आपको. ये मैंने सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए बताया है. ठीक है, यदि आप ओरिजिनली जी कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जी लाइसेंसेबल थीम्स नहीं यूज करनी है. आपको या तो आप कैनवा पर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, यदि कोई स्पेसिफिक इमेजेस चाहिए, या फिर बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी जो नॉन लाइसेंसेबल है. ठीक है, दैट यू कैन यूज. ठीक है, ये कहाँ से मिलेगी मैम? जैसे मान लीजिए हमें अपनी गूगल वेबसाइट में पे ही. यूज करना है। जैसे, हाँ जी, देखिए जैसे मैं आपको ये जो आपको दिख रही है गूगल पर इमेजेस दिख रही है, तो जैसे इस पर लिखा हुआ है लाइसेंसेबल इमेज. ओके, जिस जी, पर लाइसेंसेबल नहीं लिखा वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे उसमें इस पे भी एसईओ के पॉइंट लाइसेंसेबल ऑफ लिखा व्यू है. से मैम हाँ जी, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किसी के भी क्या. एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं नहीं क्योंकि ये नहीं 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 ऑलरेडी ऑलरेडी किसी के वेबसाइट पे यूज हुई है, फिर वही इमेज नहीं हम भी यूज करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी जो बहुत सारे वेबसाइट्स पर यूज हो रहे हैं, राइट. यदि आपको, मतलब पहली बात तो आप कर सकते हैं. यदि फिर भी आपको यूनिक चाहिए इमेजेस, तो आप किसी इमेज क्रिएशन ऐप में जाकर क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कैनवा यूज Pinterest कर का सकते यूज कर सकते हैं. सॉरी. हैं. Pinterest. पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट से आप ले सकते हैं. कैनवा से आप क्रिएट कर सकते हैं. एक और ऐप है पिक्स आर्ट है, वहां से जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपकी यूनिक इमेजेस होंगी. और प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी अपने इमेज पर डाल सकते हैं. जैसे आपको कस्टमाइज इमेज चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं. कैनवा प्लेटफॉर्म या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं इमेज क्रिएशन के लिए या फिर क्रिएटिव्स के लिए? कोई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म? नहीं, अभी तो फोटोशॉप पे थोड़ा बहुत जो चेंज करना होता है वो करते हैं, और बाकी कैनवा पे अभी नहीं कर रहे हैं। कैनवा पे भी करते हैं. और बाकी सभी लोग कोई Pinterest. पिंटरेस्ट. पिंटरेस्ट तो आपको इमेज सेव करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए है. इमेज क्रिएशन के लिए, यदि आपको कोई इमेज एडिट करनी है या क्रिएट करनी है, तो कौन सा ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं? Canva. कैनवा ऑलरेडी यूजिंग. ओके, सो कैनवा प्लेटफॉर्म सभी को पता है, सभी लोग यूज कर सकते हैं उसे. ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है. फ्री वर्जन में भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, तो यदि कोई प्रॉब्लम आता है, एक्सप्लोर कीजिए प्लेटफॉर्म. यदि कोई प्रॉब्लम आता है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो इसमें सिलेबस में कैनवा नहीं है क्या? क्या.
मैम इसमें सिलेबस जो है उसमें कैनवा नहीं है क्या? कैनवा है, मतलब मैं कैनवा बताऊंगी, बट मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको। ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा जो पार्ट है ये इसमें इंक्लूडेड होता ही है, ठीक है। बट अभी आप लोग कौन सा ऐप यूज कर रहे थे ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। कैनवा आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, राइट? आप यूज कर रहे हो? जी जी। ओके, ठीक है, हम लोग कैनवा भी देखेंगे, पहले हम ये वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट देख लेते हैं। ओके, सो फोटोशॉप में हो जाती होगी ना? आपका वॉइस एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, रिपीट करेंगे आप क्या बोल रहे हैं? फोटोशॉप में भी तो हो जाता होगा। आई एम नॉट एबल टू हियर यू किम। आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, आप या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। यदि कैनवा के बारे में बोल रहे हैं तो कैनवा हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे यहाँ सेशन में भी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेरी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, सो इमेज रिप्लेस ऐसी हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई नया एलिमेंट यदि ऐड करना है यहाँ पर, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, कैन यू सी दिस? with this button you can add any block here, okay? So just click on this and you will get the options, like if you want to create a heading here, if you want to insert an image, any paragraph you want to insert, okay, gallery, list, or browse all. So you will get all these options, okay? As per your requirement you can add any मैम एक क्वेश्चन था। object from here। हाँ जी, मैम अभी आप ये नॉर्मल वर्डप्रेस को चेंज करना बता रहे हैं, एलिमेंटर के हाँ। थ्रू नहीं बताएंगे क्या? एलिमेंटर आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा सर, अभी काफी सारे लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो मैं पहले फ्री वर्जन में कैसे करना है उनका क्वेरी सॉल्व करूं, उसके बाद हम पेड वर्जन पर जाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्री अच्छा, ओके वर्जन मैम, में आप ओके लोग मैम। प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, ओके। जी जी, ओके मैम। ओके, सो आप लोग यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू ऐड अ हेडिंग हियर, सो आई क्लिक ऑन द हेडिंग, सो यहाँ पर हेडिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हेडिंग हमको कौन सी चाहिए? हेडिंग 2 चाहिए, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 6 हेडिंग्स वी कैन क्रिएट इन दी वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसमें से कोई भी हम हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ठीक है, ये हमारी हेडिंग क्रिएट हो गई। टेक्स्ट मैम टेक्स्ट, हाँ जी, मैम ये आप वर्डप्रेस में कर रहे हो हाँ जी, वर्डप्रेस है। और ये क्या कर रहे हो आप? कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे एडिट करना है फ्री वर्जन पर, अभी मैं वो बता रही हूँ ब्लॉक एडिटर में, ठीक है। ओके ओके। इसके बाद हम पेड वर्जन पर जाएंगे, ठीक है। मैं पेड वर्जन में बताऊंगी क्योंकि अभी फ्री वर्जन में भी हैव लिमिटेशंस, हम यहाँ पर प्लगइन्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्री वर्जन में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बाद हम पेड वर्जन में जाएंगे, ठीक है। मैम आप सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को क्या कर रहे हो? सिलेक्ट करने के बाद जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है चेंज कर रहे हो ना आप, तो हाँ जी, उसके हाँ बाद जी, क्या कर रहे हो? मीन्स कि कौन सा बटन क्लिक कर रहे हो जिससे वो टेक्स्ट चेंज हो रहा है? उसके उससे क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ, और सिर्फ कलर कलर चेंज नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ सिलेक्ट किया है मैंने, डबल क्लिक किया है इसलिए वो हाईलाइट हो गया है। ओके, डबल क्लिक के बाद क्या किया है फिर? डबल क्लिक के बाद यदि मुझे चेंज करना है, यदि कुछ भी लिखना है तो मैं वो यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है, लाइक डबल दिस। क्लिक के बाद, ठीक है ना? हाँ, हाँ जी, उसको ओके पूरा सिलेक्ट ओके। करना है, सिलेक्ट करके आप उसको हटा दोगे और वहां पर अपना टेक्स्ट आप एडिट कर दोगे, ठीक है। हटाना, ऐसे इसमें हटाना कैसे है मैम? डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो बैक जाएगा। स्पेस, जैसे हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं वैसे बैक स्पेस हम प्रेस करके इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ओके सिंपल है। मैम, वैसे हो नहीं रहा था ये, उसमें मैं काफी ट्राई किया, फिर मैंने वो अच्छा, इन्फिनिटी फ्री करके फिर उसमें बनाई है अच्छा, वेबसाइट।
ओके, ये देखिए, ये सिंपल है। एक बार फिर से करके देखिएगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है। क्या होता है, बस यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, बैक स्पेस पर क्लिक किया, ये हट गया पूरा। ठीक है, कंट्रोल सेट किया, ये दोबारा से आ गया। ठीक है, ट्राई करके देखिए, यदि नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी सारे जो कंटेंट है सेम यही रूल फॉलो करना है सभी जगह पर। क्लिक द एलिमेंट, if you want to replace the image, click on replace. Okay, and if you want to edit the text part, you can double click and edit that. ठीक है, यही है पूरे इसमें। इसी तरीके से आपको पूरा थीम जो है कस्टमाइज करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। आपको ब्लॉक्स दिख रहे होंगे किसी भी एलिमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ राइट हैंड साइड में दिखेगी। ठीक है, लाइक कवर फोटो है, एड एन इमेज और वीडियो विद अ टेक्स्ट ओवरले। ठीक है, तो यहाँ पर यदि टेक्स्ट में हमको कोई ओवरले चाहिए या कोई इमेजेस चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर्स के लिए है, टेक्स्ट का कलर यदि चेंज करना है, हेडिंग का कलर चेंज करना है, या कोई ओवरले लिया है उसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं व्हाइट ले लेती हूँ। अच्छा, ओवरले यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ठीक है। अब ये जो है ये टाइटल है इस पेज का। ठीक है, जो हमारा हेडर है, यहाँ पर यदि हमको टाइटल चाहिए तो हम यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, ये यहाँ पर ये एक्सेप्ट है। ठीक है, ये एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट मतलब होता है आपके पेज का डिस्क्रिप्शन। हमने मेटा डिस्क्रिप्शन देखा था लास्ट क्लास में। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, याद है किसी को? क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन? मैम जो हाँ अपने हाँ। मतलब सर्विसेज के बारे में जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, हम्म। मतलब जो टाइटल के नीचे मतलब शो करता है सर्च इंजन में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। सो यहाँ से हम मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वर्जन में भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए तो आप यहाँ पर अपने पेज का मैम मेटा इसका डिस्क्रिप्शन। इसका तो मेरा डिस्क्रिप्शन सेम है क्या, होता है? किसका मेटा डिस्क्रिप्शन? एक शब्द जो लिखा है वो और मेरा डिस्क्रिप्शन ये सेम होता है? नहीं, किसका, पेज और का और पेज का और मैम कि पोस्ट ये का? एक्सर्ट जो लिखा है, हाँ हाँ एक्सर्ट और डिस्क्रिप्शन ये सेम होता है, ये हाँ सेम ही हाँ वर्ड जी, है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम है, अच्छा अच्छा। सेम है। हाँ जी। ओके, तो हमको यहाँ पर एक्सर्प लिखना है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने पेज का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जब आप लिखेंगे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही मतलब शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं उतना शॉर्ट में आपको अपने पेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। मैक्सिमम 1 to 2 लाइन्स। ठीक है, इसका कैरेक्टर लिमिट होता है 156 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है मेटा डिस्क्रिप्शन का। ये सब मैं आपको लिखवा दूंगी, अभी समझा रही हूँ। ठीक है, 156 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है मेटा डिस्क्रिप्शन में। इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यदि इससे ज्यादा लिखेंगे तो सर्च इंजन पर जब आपका रिजल्ट अपीयर होता है वहां पर वो पूरा अपीयर नहीं होगा। जितनी कैरेक्टर लिमिट है 156 कैरेक्टर्स की, उससे जैसे ही एक्सीड करेगा डॉट 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 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन वहां पर विजिबल नहीं होगा। इसलिए आपको यही ट्राई करना है कि आप कैरेक्टर के जो कैरेक्टर लिमिट है उसके अंदर ही अपना डिस्क्रिप्शन कवर कर लीजिए। ठीक है, फ्री वर्जन में इसके अलावा आपको और कोई पार्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो हम वापस से बैक जाते हैं। मैम ये जो हाँ सोलफुल योगा आपने लिखा है, हाँ जी, उसमें अगर योगा का हम कलर चेंज करें ओनली, हाँ हाँ योगा हाँ टेक्स्ट का, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? हाँ जी, ये हो जाएगा, सेटिंग्स में कैसे मिल होता जाएगा। है? मैं बता देती हूँ, एक मिनट। जी।
एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है मेरे आप लोगों को अभी भी? जी। हाँ जी, ओके। हाँ जी, अभी हमको कलर चेंज करना है, राइट? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए, इसका कलर यदि चेंज करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट के कलर पे हमने क्लिक किया यहाँ राइट हैंड साइड में। अभी इसका कलर मान लीजिए मुझे ऑरेंज करना है, ठीक है? तो ये ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है? सर अभी सर ऑरेंज कलर बिल्कुल सही। मैं ये नहीं पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं किसका? सोलफुल योगा जो आपने लिखा है, उसमें हाँ से जी, हम एक एक उसका बोल रहे हैं, योगा का ओनली। अच्छा सोलफुल सिर्फ योगा योगा बहुत। का। हाँ, जी जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने एक ही ब्लॉक में लिया है ना, तो एक ही ब्लॉक में जो लिया है उसका कलर सेम होगा, ठीक है? यदि हमको, एक सेकेंड ट्राई करके देख सकते हैं, बट ये पूरे ब्लॉक का एक साथ ही होगा, या फिर हमको ब्लॉक अलग अलग लेना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर हमको अलग ब्लॉक में, वो भी यहाँ पर ऐड नहीं होगा। मैम जब परचेज करके बनाएंगे तब भी ऐसे बनेगा क्या? तब भी नहीं होगा या फ्री क्या वाले में नहीं करिए, हो रहा है? हाँ फ्री वाले में नहीं। नहीं हो रहा है, पेड वर्जन में आपके पास सारे, आपको कैसे कस्टमाइज करना है सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, राइट? फ्री जी। वर्जन में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं थीम को, राइट? तो जो जो जी। ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ वही हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, अभी ये टेक्स्ट के लिए हो गया। यदि आपको साइज चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है? एंकर टेक्स्ट हमको नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है? अभी पेज की सेटिंग्स पर चलते हैं। पेज की सेटिंग्स में क्या क्या चीजें करनी है आपको, यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपका। सिर्फ पेज की सेटिंग्स में हमारे पास यही है, ठीक है? तो ये आपको करना है, और ये कस्टमाइज का ऑप्शन हो गया। अभी और दूसरी चीजें मैं बता देती हूँ क्या क्या कर सकते हैं आप। एक आपको पोस्ट भी क्रिएट करनी है, ठीक है? सारे बाकी सारे जो पेजेस है, अबाउट अस, ब्लॉग, होम पेज, ये सारे भी सेम तरीके से ही कस्टमाइज होंगे, ठीक है? इसके बाद आपको जब आपका पेज बन जाए उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने सेव किया है। आपको यदि आपका पेज कोई नया बनाया है तो आपको वो पहले पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है? अभी यदि न्यू पेज ऐड करना है या कोई एलिमेंट है उसको कस्टमाइज करना है, वो मैं बता देती हूँ वो कैसे करना है, ठीक है? सो यदि हमें लोगो ऐड करना है तो लोगो कैसे ऐड करेंगे? लोगो के लिए, सॉरी, लोगो के लिए हम जाएंगे कस्टमाइज सेक्शन पर, अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज आएगा, कस्टमाइज में जाकर हम, हाँ, कस्टमाइज में जाकर साइट आइडेंटिटी में जाना है। साइट आइडेंटिटी में यहाँ से आप अपना लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं, लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर लोगो बनकर आ जाएगा, ठीक है? साइट टाइटल लिखना है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका साइट टाइटल आ जाएगा। कोई टैगलाइन डालनी है आपको, टैगलाइन डाल सकते हैं। साइट आइकन डालना है, साइट आइकन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? फूटर क्रेडिट यदि आपको देना है तो आप फूटर क्रेडिट में ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना क्रेडिट नहीं ऐड कर सकते, वर्डप्रेस को ही हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। जो फूटर क्रेडिट मीन्स ये जो सबसे लास्ट में लिख कर आता है, ठीक है? वो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेन्यूज, यदि हमको चेंज करना है, ठीक है? ये प्राइमरी मेन्यू है हमारा। यदि हमको नया मेन्यू क्रिएट करना है जो ऊपर दिख रहा है ये, ठीक है? इसको हम चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पर मेन्यू नेम प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऐड आइटम्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी आप पेजेस या पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, अभी पोस्ट हमारे वेबसाइट पर है नहीं, ठीक है, मान लो ये हेलो वर्ड कोई पोस्ट है हमारी, तो वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। कैटेगरीज यदि हमने बनाई है तो कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। टैग्स यदि कोई है इम्पोर्टेंट तो वो हम कर सकते हैं। जो भी हमें मेन्यू में दिखाना है बेसिकली वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका मेन्यू एडिट हो जाएगा। इसके बाद होम पेज में एक और ऑप्शन है, या तो आप एक स्टैटिक पेज रख सकते हैं होम पेज में, या फिर आप यदि चाहते हैं कि आपकी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो विजिबल हो होम पेज पर, तो आप योर लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा आपके वेबसाइट में दैट विल अपीयर ऑन होम पेज, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? और एक स्टैटिक पेज क्या होता है? और सेटिंग्स में क्या? स्टैटिक पेज क्या क्या होता है? स्टैटिक पेज मतलब ये जो हमने डिजाइन किया, ठीक है, तो फिर ये स्टैटिक पेज हो गया, मतलब अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब हम जब चेंज करेंगे तभी होगा। लेकिन यदि हम लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट रखते हैं तो जैसे ही हम वेबसाइट पर कोई ब्लॉग पोस्ट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक होम पेज पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अभी इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर बताने के लिए फिलहाल। तो अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ पोस्ट का ऑप्शन है ऐड अ न्यू पेज। हाँ, यदि न्यू पेज ऐड करना है यहाँ से आप कर सकते हो, ऐड अ न्यू पेज। और ऐड अ न्यू पोस्ट यदि करना है तो यहाँ पर राइट ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लिक कीजिए यहाँ पर राइट ब्लॉग पोस्ट पर। आप सभी को वेबसाइट कस्टमाइज करने के बाद एक पोस्ट लिखना है एटलीस्ट ऑफ 500 वर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पोस्ट विल लुक लाइक, ठीक है। या एड टाइटल में आपको अपना टॉपिक लिखना है, जो भी टॉपिक आप लेना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, XYZ, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप ले लो। बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, ये आपका फोकस कीवर्ड होगा, ठीक है, मतलब मेन टाइटल ऑफ योर पेज या फिर पोस्ट, ठीक है। तो ये आपका टाइटल हो गया। अब यहाँ से आप अपना पोस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ऑलरेडी पैराग्राफ यहाँ पर ऐड है, नहीं, यदि नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इमेज ऐड करनी है, इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 500 वर्ड्स का यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है, पोस्ट लिखना है, जिसमें आपको इमेजेस भी ऐड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा ठीक है, पहले आपको इतना करके रखना है, आर्टिकल लिखना है और उसमें इमेजेस ऐड करके रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट, यहाँ से जब पोस्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे आपको ये पोस्ट की सेटिंग दिखेगी। अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट का सेक्शन है जहाँ पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है पोस्ट का, ठीक है। ये कैटेगरीज है, तो आपको उस पोस्ट को आप कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरी योगा से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। अब योगा में अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, और इसका एक अलग से मैंने कैटेगरी बना दी कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो हेल्थ कैटेगरी में यहाँ पर बना दूंगी, ठीक है। अब हो सकता है कुछ और फूड से रिलेटेड या कुछ कुछ भी, मतलब जो भी कैटेगरी आपको बनानी है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। या मेडिटेशन से रिलेटेड हो सकता है, मुझे कोई कैटेगरी बनानी हो उसमें मेडिटेशन से रिलेटेड पोस्ट आए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कैटेगरी ऐड कर सकती हूँ। जो भी पोस्ट जिस कैटेगरी में आ रही है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कोई भी पोस्ट अनकैटेगराइज नहीं रहनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये टैग्स का सेक्शन है। टैग्स क्या होते हैं, आइडिया है क्या होते हैं टैग्स? क्या होते हैं टैग्स, पता है? नहीं, व्यास पेमेंट में यूज होते हैं। क्या होते हैं? व्यास पेमेंट में यूज होते हैं। मॉडल टैग्स, अनमॉडल टैग्स। ओके,
सो टैग्स बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो हमारा फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं जिस पर हमारा पोस्ट जो है रैंक कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसे हम सारे कीवर्ड्स जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च में रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले, ठीक है, अब हम सारे कीवर्ड्स तो अपने पोस्ट में नहीं यूज कर सकते, राइट। तो जो कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमको लगते हैं कि ऐड होने चाहिए थे या फिर इन कीवर्ड्स पर हमारा पोस्ट रैंक कर सकता है, उन्हें हम एज अ टैग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे टैग सर्च करना है वो मैं बताती हूँ। क्या है मेरा कीवर्ड, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया, नीचे ये जो आपको रिलेटेड सर्चेस दिख रही है, 20 बेनिफिट्स ऑफ योगा, बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स, इन सभी को मैं एज अ टैग ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई विल कॉपी इट फ्रॉम हियर, यहाँ पर जाऊंगी मैं, पेस्ट किया इन सबको, यहाँ से जो लिंक है इनका लिंक रिमूव कर देंगे हम, सभी में लिंक्स हैं। ओह, ठीक है, चलो ऐसे ही ऐड कर देते, 20 बेनिफिट्स ऑफ योगा। सो डायरेक्टली आप टाइप कर लीजिए क्योंकि ये आ नहीं रहा है वैसे, 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टैग जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सेटिंग्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक फीचर्ड इमेज का भी होना चाहिए था यहाँ पर, जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये इतनी जो सेटिंग्स बताई है, इसमें किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को भी? कोई क्वेरी नहीं है, इतना समझ में आ गया है अच्छे से? ओके, सो अब हम पेड वर्जन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पेड वर्जन में आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। वन सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी नहीं। ओके, सो ये है पेड वर्जन। पेड वर्जन इन द सेंस मैंने यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग परचेज किया हुआ है, राइट। जब आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेते हैं तब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक आप थीम अपने पसंद की सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं ज़्यादा, राइट। सेकेंडली हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। ओके, प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में कुछ एडिशनल फीचर्स यदि मुझे ऐड करने हैं उसके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई थीम ली है और उसमें सोशल मीडिया शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्टॉल अ प्लगइन ऑफ सोशल मीडिया फॉर माय वेबसाइट, ठीक है, एंड एक्टिवेट इट। तो क्या होगा, मेरे वेबसाइट पर सोशल मीडिया शेयरिंग का जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लगइन सेक्शन, ठीक है, प्लगइन्स पर जाना है। कुछ इंस्टॉल्ड जो प्लगइन्स होंगे ऑलरेडी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, और ऐड न्यू प्लगइन करना है तो ये वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ सर्च फॉर सोशल मीडिया शेयरिंग ऑप्शन, ठीक है, जो भी आपको करना हो, सोशल शेयरिंग यदि मुझे चाहिए तो
यहाँ पर आपको टाइप करना है और उससे रिलेटेड जो भी प्लगइन्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इंस्टॉल करने से पहले क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये वर्जन टेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपके वर्डप्रेस के साथ ये कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, यदि कंपैटिबल है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंपैटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, तो ही आप इंस्टॉल करो। यदि कंपैटिबल नहीं है तो हो सकता है वो प्लगइन ठीक से वर्क ना करे आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, आप यहाँ पर रेटिंग्स एंड रिव्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है, उस प्लगइन के, और क्या क्या फंक्शंस है उस प्लगइन के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। सिर्फ इंस्टॉल करना है और फिर एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है, तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्लगइन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि थीम्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले थीम को चेंज करने के लिए हमको ये अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद हमको थीम्स में जाना है। राइट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करी हुई है। आपको यदि कोई न्यू थीम ऐड करनी है, आपको ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैडेंस भी बहुत अच्छी थीम है। ठीक है, ओशन WPP अच्छी थीम है। ठीक है, तो आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी थीम के साथ उनके खुद के स्टार्टर टेम्पलेट्स आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो एस्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ है इसके भी खुद के स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं। कैसे आपको इंस्टॉल करने हैं ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, पहले आपको एस्ट्रा थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करनी है, और यदि कोई दूसरी भी थीम करते हैं उसमें भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, एस्ट्रा थीम के डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपको स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे, अभी मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये डायरेक्टली टेम्पलेट्स आ गए हैं, नहीं तो यहाँ पर होता है इंस्टॉल दी स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो आपको पहले इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना होता टेम्पलेट्स, उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आता। ठीक है, तो अभी हम बिल्ड विद टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी के बेसिस पर आपको कई सारे फ्री एंड प्रो वर्जन मिलेंगे। ठीक है, सो फ्री वर्जन हम विदाउट एनी पेमेंट यूज कर सकते हैं, एंड प्रो वर्जन के लिए हमको वो थीम परचेज करनी पड़ेगी। बट फ्री वर्जन में भी कई सारे थीम्स बहुत अच्छे हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, प्रो वर्जन अगर हम परचेज करते हैं तो जिस हाँ जी, तरह होस्टिंग को हमको पर ईयर पेमेंट करना होता है वैसे थीम को भी पेमेंट करना होगा। थीम का भी, हाँ जी, थीम का भी होता है। मतलब हर साल उसको मतलब पेमेंट करना होगा हाँ, वो कि एक अलग ही बार अलग, थीम को देना होता है? नहीं, अलग अलग थीम्स का अलग अलग होता है। तो जी। किसी किसी में आपको हो सकता है वन टाइम ही पे करना पड़े, और किसी किसी में हो सकता है कि आपको रिन्यू करना पड़े टाइम टू टाइम, तो वो आपको परचेस करने से पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मान जैसे लीजिए कि मैम हम अभी हम फ्री, पर जाते हैं। अभी हम हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे मैम अभी हम फ्री की यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहे हैं, बाद में हम्म, हमें परचेज करना हो तो क्या हम अपनी वेबसाइट को मतलब तो उस पर चेंज कर लेंगे, हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें मतलब कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं नहीं। होगी उसमें? नहीं नहीं हमारा नहीं डेटा नहीं, वगैरह जो भी रहेगा वो चला तो नहीं जाएगा? पहले आपको, नहीं, डेटा जाता तो नहीं है। आपको जब आप थीम इंस्टॉल करते हो कोई भी नहीं, तो उसमें ऑप्शन आता है कि डिलीट प्रीवियस डेटा, और यदि आप वो उसको चेक करते हो तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यदि आपको नहीं डिलीट करना है तो उसको आप अनचेक कर दीजिए, तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। बस इतना ही है। ठीक अच्छा, है, मतलब उसकी थीम हम चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब हाँ, ये है कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, कभी भी अच्छा, चेंज कर सकते हैं। ओके, ओके, अभी जैसे ओके। कोई थीम आपको प्रीमियम थीम खरीदनी है तो उसका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई प्रीमियम टेम्पलेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, $79 का है। अब यदि हम गेट एक्सेस पर क्लिक करते हैं, so see how many number of websites you want to publish on that theme, और
कैसा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनुअल यदि परचेज करते हैं तो आपको हर साल में इसको रिन्यू करना पड़ेगा, लाइफ टाइम यदि करते हैं तो हर साल रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें अलग अलग प्लान्स अवेलेबल है, जो आपको जैसा फीचर चाहिए उसके बेसिस पर आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्री थीम में क्या क्या अवेलेबल है और उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो जहां पर भी प्रीमियम नहीं लिखा, ये सारे फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये डेंटल क्लिनिक वाला, ये फ्री वर्जन है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी थीम अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ऑलरेडी इंस्टॉल पर बताऊंगी, वो भी एस्ट्रा की ही थीम है। ठीक है, मैं बताती हूँ कौन सी थीम मैंने इंस्टॉल की थी और अभी उसको कैसे चेंज किया हुआ है। ज्यादा काम नहीं किया हुआ है इस वेबसाइट पर, स्टिल कैसे चेंज करना है वो बता सकती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये थी ओरिजिनल थीम, बार्बर की थीम है ये। ठीक है, बार्बर शॉप की। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने वेबसाइट पर। इसको कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। इसके बाद कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब थीम को कस्टमाइज करने के लिए ओपन वेबसाइट एंड न्यू टैब कर देते हैं। और उससे पहले इसको थीम को एडिट करने से पहले मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर, एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर प्लगइन क्या है? एलिमेंटर प्लगइन जो है आपके वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट का जो लेआउट वर्जन में उसको एडिट यदि करना है आपको, तो उसके लिए हम एलिमेंटर यूज करते हैं। ठीक है, यदि आप बेसिक, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। यदि आप कोई पेज बिल्डर नहीं यूज करते हैं तो आपका वेबसाइट कैसा दिखता है, और यदि आप पेज बिल्डर यूज करते हैं तो आपका वेबसाइट कैसा दिखता है। ठीक है, सो हम होम पेज पर चलते हैं। पहले मैं एडिट पेज करती हूँ। ठीक है, हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है इसके जब भी हम एडिट कर रहे हैं, यदि आप नॉर्मल एडिटर यूज करते हैं तो एलिमेंटर से किया हुआ जो भी आपने जो भी चीजें एडिट की है, अपडेट की है, वो सारा रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, या तो एलिमेंटर से एडिट कीजिए या फिर नॉर्मल एडिटर यूज कीजिए। ठीक है, क्लियर है? सो एडिट पेज पर यदि हम जाते हैं, सो आवर डैशबोर्ड विल लुक लाइक दिस। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट और नॉर्मल इमेजेस आएंगे, जैसे हमारा वहां पर ब्लॉक एडिटर में दिख रहा था, सेम वैसा दिखेगा। ठीक है, कुछ एडिशनल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, बट यदि हम एलिमेंटर के थ्रू जाते हैं तो कैसा दिखेगा वो बताती हूँ मैं। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा था जो मैंने शेयर किया था अभी, ब्लॉक एडिटर का, मतलब नॉर्मल पोस्ट का? नहीं दिख रहा था क्या? दिख तो रहा था मैम। दिख रहा था, अच्छा ओके। जी। अभी मैं एलिमेंटर वाला बताती हूँ कि कैसे होगा ये। सॉरी। ठीक है, तो एलिमेंटर से जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आप अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये वही थीम है जो मैंने बताई थी, बार्बर वाली। इसको मैंने कस्टमाइज किया है। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट आपको चेंज करना है, ये सेक्शंस बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जो भी सेक्शन आपको एडिट करना है वहां पर आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। ये लेआउट है। ठीक है, तो जैसा आपको लेआउट चाहिए इस पेज का वो आप कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में यदि हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दूसरा जो ये बैकग्राउंड है वो लिया हुआ है। ठीक है, आपको यदि कोई दूसरा बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड ओवरले है। ठीक है, ये मैंने इधर चेंज किया हुआ है। जो पहले था वो मैंने रिमूव कर दिया, जो बार्बर वाला था। ठीक है, इसके बाद यदि आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ये पेंसिल बटन, उस एलिमेंट पर जाइए, क्लिक कीजिए, पेंसिल बटन मिलेगा एडिट का।
डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैम कुछ नया अब ऐड करना है। हाँ जी। मैम अब इसमें बता दीजिए कि मतलब किसी एक वर्ड का कलर अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बता देती हूँ। जी। किसी एक वर्ड का, अगेन यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड का नहीं होगा। आपको एक क्या करना वर्ड का नहीं, पड़ेगा, मतलब जो, एक जैसे जैसे लिखा है ब्लीच्ड लिखा है ना, हाँ हाँ उसको हाँ पूरे को, या सोल्ड लिखा है हाँ हाँ उसको। जी मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग कॉलम्स लेने पड़ेंगे। किसी एक का इसमें भी अवेलेबल नहीं होगा, जो आपने पूरा सिलेक्ट किया है इस पूरे का ही होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कॉलम्स ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नहीं मैम, होता होता है मैम, एक वेबसाइट हम बता रहे ये, हैं, थोड़ा आप ओपन कीजिए। हाँ जी बताइए। रिगालो किचन डालिए आप उस पे, गूगल पे। आप मुझे टेक्स्ट, अच्छा बोलिए, स्पेलिंग क्या है? रिगालो किचन, REGALO। रिगालो किचन, हाँ जी। जी, एक मिनट के लिए डालिए मैम। हाँ जी, हाँ, यही है। ओपन कीजिए। जी जी, ओपन कीजिए। हाँ जी, आप ये अब बोल नीचे रहे आइए जैसे मैम। अबाउट अस लिख कर आ रहा जैसे, था, ये जी जी मैम, इस जी मैम, तरीके जी से। मैम। हाँ, तो जैसे देखिए जैसे इसके दो रिकॉग्नाइज तरीके हो मार्बल किचन सकते हैं। डिजाइनर इन हाँ इंडिया डाला है, ये हाँ हाँ कैसे हाँ, करेंगे? ये तो देखिए, ये अलग टेक्स्ट है और ये अलग टेक्स्ट है ना? तो इसको, ये चीज हम कर सकते हैं, मतलब कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ और इसका भी अलग चेंज कर सकती हूँ। देखिए इसका यदि मुझे मैम चेंज लेकिन करना वो है, एक ही टेक्स्ट है मैम वो। तो फिर वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि थीम में वो ऑप्शन अवेलेबल है, इस थीम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो थीम टू थीम भी वेरी करेंगी चीजें, और हो सकता है वो पेड थीम हो तो भी चीजें, मतलब पेड थीम में आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छा। फ्री थीम है, वो सारा कुछ, यदि ये जो डिजाइनिंग पार्ट आप बोल रहे हैं, जी। ये जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी थीम कौन सी है। ठीक है, यदि अच्छा। थीम में जी। खुद में ये ऑप्शन अवेलेबल, जैसे मेरी थीम में ये ऑप्शन अवेलेबल होता कि आपका हम्म। जो एक मिक्स कलर फॉर्म में आएगा, तो वो हो सकता था। ठीक है, लेकिन इस थीम में जी अवेलेबल नहीं। देखिए हम ट्राई करके देखते हैं फिर भी। मैम, एक बार इसमें ऊपर ऊपर आइए, जो बैनर इमेज है उस पे आइए, हाँ जी, एकदम आ गई। ऊपर। इस पर, स्क्रॉल हाँ, कीजिए, क्या करूँ? स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल ऊपर कीजिए, या पूरी जो नीचे? बैनर इमेज हाँ, है वो आना सबसे चाहिए। ऊपर है, सबसे ऊपर है नहीं, ये। हाँ, अभी नहीं पूरा ओपन है मैम, और ऊपर कीजिए ना। वेबसाइट पर जाने, नहीं, ये सबसे ऊपर, ये देखिए, ये कर्सर सबसे ऊपर है। नहीं तो पूरी पूरी हमको बैनर इमेज नहीं दिख रही है, अबाउट अस के ऊपर वाली इमेज दिखनी चाहिए पूरी। मैम एरो अच्छा पे क्लिक करो, ठीक है, रेड मैं वाले। बनाती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये है मेरी थीम, इस टाइप की दिखेगी आपको, ये है मेरी वेबसाइट। अभी नहीं, बताइए यहाँ आप पर क्या करना है। आपकी वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, मैं जो अभी ओपन किए अच्छा, हैं आप। रिगालो की, जी अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी 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 हाँ जी। जी, हाँ हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जो बैनर इमेज है उसको ओपन कीजिए, मतलब वहां पे आइए, पूरी इमेज क्यों नहीं दिख रही है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये अभी, हाँ ये हाँ जो अभी देखिए मैम, ये जो चेंज हो रही है, इमेज चेंज हो हाँ, रही है और ये टेक्स्ट हाँ चेंज जी, हो रहा है, ये हाँ जी। ये इफेक्ट कैसे बनाएंगे हम? ये ये देखिए। आप इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, स्लाइडर्स का। ठीक है, स्लाइडर के जी लिए हम देखते हैं, एक सेकेंड। इसके लिए आपको कौन से टाइप का स्लाइडर चाहिए, यहाँ से हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अपने इस पे स्लाइडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐड न्यू प्लगइन में जाकर डिफरेंट टाइप्स के जो स्लाइडर हैं वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये ठीक है। सारा इफेक्ट मैम बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये हम्म। सारा इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अभी हो नहीं पा रहा है ये चीज। हाँ 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 हाँ। अभी अच्छा, अभी थोड़ा सा रिगालो किचन के और नीचे आइए मैम, एकदम नीचे हाँ बॉटम में हाँ लगभग। हाँ, ओके। अच्छा, आपको ये नहीं दिख रहा है, ये है स्लाइडर, कौन से रिगालो पर ही बोल रहे हैं आप? हाँ, रिगालो किचन में ही है, एक बार आइए। अच्छा, हाँ जी, नीचे स्क्रॉल करना है, हाँ हाँ। सबसे नीचे। ओके, थोड़ा और ऊपर मैम, अच्छा, थोड़ा सा यही पॉपअप, अरे वो लीड फॉर्म होगा, और थोड़ा सा लीड फॉर्म, ये रहा, हाँ जी। ये मैम, ये हाँ। अब अच्छा, देखिए हाँ मैम, ये जो हाउ कैन वी हेल्प यू लिखा है, उसको ऊपर हाँ थोड़ा सा कीजिए, अभी ये रेड हो जाएगा, फिर वो ब्लैक हाँ हो जाता है ये।
हाँ तो जी, ये हाँ सब जी। कैसे बनता है मैम? ये तो थीम ही है। ये सारा अच्छा। कुछ थीम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यस, आप यदि एग्जैक्टली यही चाहिए तो आप एग्जैक्टली ये थीम भी यूज कर सकते हैं। देख तो लेते हैं हम कौन सी थीम है ये। तो हाँ, ये देखिए मैम। तो कोई भी थीम यदि चेक करना है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस कीजिए, ठीक है, तो उसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी। अब देख लेते हैं ये वर्डप्रेस थीम है या कोडिंग से बनी हुई है, तो जी मैम। चेक करते हैं। मैम पर हम चेंज तो कर सकते हैं ना, कंटेंट की साइज है, मतलब टाइटल टैग है उसका कुछ, मतलब चेंज तो कर ही सकते हैं ना, कस्टमाइज थोड़ा बहुत तो। नहीं, कस्टमाइज तो कर सकते हैं, बट देखिए जो जैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे सर बोल रहे हैं कि ये जो रेड से ब्लैक ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन जो है ये थीम है, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। ये कोडिंग चाहिए इसके लिए, तो हम कोडिंग्स पे वर्क अच्छा। नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, राइट। ये थीम का ही है ऑप्शन। तो या तो आप एग्जैक्टली यही थीम यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपको कोडिंग्स आनी चाहिए तो आप कोडिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वर्डप्रेस थीम नहीं है, ठीक है, ये कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट है। सो अच्छा हाँ जी, तो आपको या तो किसी मैम, डेवलपर की कैसे पता चला ये कि वर्डप्रेस नहीं है? ये यदि कंट्रोल वर्डप्रेस यू पे किए आप? कंट्रोल यू किया, फिर मैंने डब्ल्यू पी, डब्ल्यू पी। जब भी आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाओगे तो वहां पर डब्ल्यू पी कॉन्टेंट कर कर आएगा। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर बताती हूँ, मेरी वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पर बनी हुई है, तो मैं कंट्रोल यू यदि यहाँ पर करती हूँ और कंट्रोल एफ करूंगी, डब्ल्यू पी यदि मैं सर्च करती हूँ, तो देखिए ये आ रहा है, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट दिख रहा है ना, जी मतलब मैम। वर्डप्रेस कंटेंट है ये, है ना। ये जहां पर अच्छा। भी देखेंगे WP इंक्लूड्स, राइट। अब ये वाली वेबसाइट पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं WP जब सर्च कर रही हूँ, कोई WP नहीं आ रहा, मतलब ये वर्डप्रेस पर बनी हुई नहीं है। CSS, ये HTML एंड CSS, ठीक है। तो अब जो भी जी। यहाँ पर कोडिंग्स यूज हुई है, मुझे कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकती। तो नहीं नहीं, तो आप ये, हमें कोडिंग पढ़ना भी नहीं है मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो यदि आप कोडिंग्स में जाना चाहते हैं, या फिर कोई आप ऐसी थीम परचेस कर सकते हैं जो कि इससे इसकी जैसी हो, ठीक है, मैम तो आपके मैम पास प्रीमियम ऑप्शन। एक वेबसाइट और चेक कर लीजिए। एबल हाँ जी, इंटीरियर्स करके है। ABLE ABLE, हाँ, इंटीरियर्स, इंटीरियर्स। जी जी। इंटीरियर्स, एबल इंटीरियर्स .in है, .com है, ये है, .com है मैम, .com है। हाँ, ये है। अच्छा, दिख स्क्रीन रही पे है, अभी दिख हाँ, नहीं रहा अभी मैम। देखिए, जी ये मैम। दिख रही है अभी आपको। हाँ हाँ, जी, इसमें भी देखिए मैम, ये टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, मतलब इमेज के साथ साथ। हाँ अभी हाँ, देखिएगा, ये देखिए। हाँ जी, ये हाँ सारा जी, हाँ इफेक्ट मतलब ये कैसे बनाएंगे जी। मैम? क्योंकि ये हमारा ये थीम, हम्म, ये ये हमारे थीम से मतलब ही हमारे ही आता है वर्क सारा जो से इफेक्ट है। रिलेटेड है। तो ये हम्म। वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं मैम, देख लीजिए थोड़ा सा। ये भी देख लेते हैं, कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल एफ एंड WP, नहीं, ये भी कोडिंग से है। ये भी कोडिंग से बनी है? हाँ जी, ये देखिए, मैंने WP सर्च किया है, नहीं आ रहा है कुछ भी। तब कैसे क्या करेंगे मैम? तब तो अच्छी बना ही नहीं पाएंगे लग रहा है हम भी। नहीं नहीं, आप यदि आपको बहुत ज्यादा वो चाहिए ना, तो आप पेड थीम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको पेड थीम बताती हूँ एक बार, पेड जी। थीम कैसी होती है, तो शायद आपको वो, हमारे वर्क से रिलेटेड अगर पता करके बता हाँ जी, देंगे तो बहुत मैं बेहतर होगा बताती मैम। हूँ, मैं बताती हूँ, एक मिनट। हम स्टार्टर टेम्पलेट्स में चलते हैं फिर से। इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चाहिए ना आपको, जी मैम। जी। देखते हैं हम इससे रिलेटेड कोई अवेलेबल है। अभी नहीं, बाद में भी देख के बता सकती हैं मैम, मतलब फ्री टाइम में आप पता कर लीजिएगा कि कौन हम्म। सी अच्छी थीम है। ये रहा, इंटीरियर डिजाइनर से, इंटीरियर डिजाइनर है ये, इंटीरियर, हाँ, जी। ये आई थिंक
सर्च हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है वो सर्च। इंटीरियर डिजाइनर का तो है, इंटीरियर डिजाइनिंग का नहीं है। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। यदि इससे जी रिलेटेड कोई फ्री थीम मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में शेयर करती हूँ। ओके, ठीक ओके है। तो ओके मैम। अभी जो भी पेड थीम है, पेड थीम में आपको, आपके पास ये चीजें अवेलेबल होती है कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम को लगभग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, पोस्ट एंड पेजेस ये तो सेम है कॉन्सेप्ट, जो फ्री वर्जन में है वही पेड वर्जन में भी है। बस यहाँ पर हम प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके हम प्रॉपर एसईओ कर सकते हैं अपने पोस्ट का। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग का असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन के लिए ये है कि या फ्री वर्जन या पेड वर्जन जो भी आपके पास है उसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक पोस्ट बनाना है अपने वेबसाइट पर एटलीस्ट ऑफ 500 वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, कल एक किसी पीयूष है क्या कोई यहाँ पर? पीयूष, किसी ने कल कोई क्वेश्चन पूछा था मुझे कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। नहीं बाद है में तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम? कोई ग्रुप ग्रुप है क्या अपना? आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है क्या आप? तो मैम उसमें तो सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, लिख लिख के आ रहा है। नहीं, इंस्टीट्यूट के थ्रू कॉल आया था मेरे पास, उन्हें कोई हम्म। क्वेरी थी, इस वजह से मुझे पता चला उनका नाम पीयूष करके कोई थे। तो इंस्टीट्यूट के थ्रू कॉल कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूट में। जी। ठीक है, यदि कोई क्वेरी रहता है, वैसे तो हमारा सेशन लगभग हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सेशन तक आप लोग ये ट्राई कीजिए कि इतना आप लोग कंप्लीट करके रखें ताकि हम फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम चलिए। ये ओके मैम। वेनसडे को एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आप ही आने वाले हो क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है, इवनिंग में 6 o'clock शायद। वेंसडे को, वेंसडे को मेरा क्लास नहीं रहता है। ओनली मंडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे को मेरा क्लास रहता है। ओके। ओके, और अभी जो रिसेंटली बैच चल रही है ये है जो हाँ चल रही है हाँ, अभी? हाँ जी, हाँ जी, ये है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो ओके आज का थैंक सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, बाय। बाय बाय।